डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप है, जो कि है क्रेब्स साइकिल। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की, जो कि हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी जो कि हमने ग्लाइकोलिसिस के लेक्चर के अंदर प्रीवियसली पढ़ी थी। तो हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप है। तो जो क्रेब्स साइकिल है इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अलावा इसको हम जो है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिट्रेट की सिंथेसिस होती है। तो क्रेब्स साइकिल इसको जो है डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट के नाम पर इसको जो है क्रेब्स साइकिल का नाम दिया है। और TCA साइकिल क्योंकि इसमें सिट्रेट की सिंथेसिस होती है, तो जो सिट्रेट होता है वो हमारा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पे बेस होता है, तो इसलिए हम इसको TCA साइकिल कहते हैं, मींस के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम जो है क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट होने से पहले ये रिएक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक करवाते हैं क्रेब्स साइकिल के साथ। तो आइए हम जो है इनको जो है डिस्कस करते हैं। तो हमने जो है ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन एटम पे बेस एक मॉलिक्यूल था, वो जो है स्प्लिट हुआ डिफरेंट एंजाइम के रिएक्शंस में, वो स्प्लिट होके 2 पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, जो कि 3 कार्बन एटम्स के ऊपर बेस करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है वो 2 पायरोवेट मीन्स 3 कार्बन एटम्स जो हैं उसके ऊपर बेस करता है, और ये ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर हमारी हुई और हमारा जो ग्लूकोज है वो स्प्लिट हुआ इनटू 2 पायरोवेट। अब ये जो ग्लूकोज और ये कन्वर्जन हुई 2 पायरोवेट में, ये हमारी हुई थी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो हमारा 3 कार्बन एटम पे बेस 2 पायरोवेट था, यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एलिमिनेशन होगी, और जो हमारा 2NAD है ये इधर रिड्यूसिंग एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। जो 2NAD है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो हमारा NADH है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास 2NADH जो है वो हमारे पास आएगा, और उस क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन हुई, हमारे पास जो 3 एटम पे बेस जो पायरोवेट था वो हमारा 2 कार्बन पे रह गया, क्योंकि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ले गई। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 एसिटाइल CoA बना। 2 एसिटाइल CoA हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे एसिटाइल के साथ जो है एक कोएंजाइम A जो है अटैच है। तो ये जो रिएक्शन होगा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जो हमारा क्रेब्स साइकिल का है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होगी, लेकिन जो हमारा क्रेब्स साइकिल होगा वो इसी केस में होगा जब हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो। तो इसलिए जो हमारा क्रेब्स साइकिल है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को अडॉप्ट करेगा। तो आते हैं हमारे जो है मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है क्रेब्स साइकिल के साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। तो हमने बात की कि जो हमारा क्रेब्स साइकिल है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सालोएसीटेट जो है प्री असेंबल यानी मीन्स पहले से ही वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि 4 कार्बन एटम्स पे बेस करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर जो लिंक रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो एसिटाइल CoA एंजाइम आएगा वो यहाँ आकर ऐड होगा, ऑक्सालोएसीटेट के साथ बाइंड करेगा। तो जो एसिटाइल CoA एंजाइम के साथ 2 जो कार्बन एटम्स थे वो हमारे ऑक्सालोएसीटेट के साथ मिलके क्या बनाएंगे, सिट्रेट। यहाँ पर सिट्रेट की जो है सिंथेसिस हो जाएगी। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। तो आइसोसिट्रेट जो है बेसिकली सिट्रेट ही है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो सिट्रेट से थोड़ी मुख्तलिफ है। मीन्स के हम इसको आइसोमर कह सकते हैं। आइसोमर हम ऐसे कहते हैं कि द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट।
तो उसके नेक्स्ट में क्या होगा कि जो हमारा आइसोसिट्रेट होगा वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो है NAD पॉजिटिव जो है हमारे इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है और वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन हो रही है। तो जैसा कि हमारा आइसोसिट्रेट जो है वो 6 कार्बन एटम पर बेस्ड होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन की वजह से हमारा यहाँ पर एक कार्बन लूज हुआ और ये हमारे पास जो है 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो हमारे पास आ गए अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्म में। तो उससे नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जो हमारा बेसिकली कोएंजाइम है, वो हमारा इस रिएक्शन के अंदर आकर ऐड ऑन होगा और यहाँ पर अगेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होगी और NAD पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एनर्जी इन्वॉल्व है और वो हमारा जो है NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पर अगेन एक कार्बन जो है वो रिड्यूस हुआ और हमारे पास 4 कार्बन एटम्स पे बेस एक मॉलिक्यूल आया जिसको हमने कहा सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोएंजाइम A की जो है एडिशन हो रही है। तो जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है हमारे पास ऐड ऑन हुआ था वो नेक्स्ट स्टेप में वो एलिमिनेट होगा और हमारे पास यहाँ पर ADP प्लस फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगी GTP में, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर हम इसको ATP भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, तो दोनों की एनर्जी सेम है। तो जो बेसिकली जो है ADP प्लस फॉस्फेट जो है वो GTP में कन्वर्ट होंगे और इसको हम ATP भी बोल सकते हैं। तो उस पर क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम में हमारा जो कोएंजाइम A था वो यहाँ से रिमूव हुआ और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनी वो सक्सिनेट बनी। उससे नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो है FADA रिड्यूस हुआ, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो FADH में कन्वर्ट हुआ। ये भी सेम टाइप वो मॉलिक्यूल है, NAD और NADH के मीन्स के दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, दोनों की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर जो है इसकी रिड्यूसिंग एनर्जी यहाँ पर हुई और हमारे पास फ्यूमारेट हुआ। फ्यूमारेट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बनी। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास वाटर की एडिशन होगी, वाटर हमारे रिएक्शन में आकर ऐड होगा और हमारे पास क्या बनेगा, मालेट। मैलेट बनने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर अगेन NAD रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करेगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और अगेन हमारे पास जो है वो ऑक्सालो एसीटेट जो है वो आ जाएगा और हमारा साइकिल उसी तरह यहाँ पर रिपीट होगा। तो हमने वहाँ बात की कि हमारा जो ग्लूकोज है उसके पास 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो है 6 कार्बन एटम्स की जो है एलिमिनेशन होनी चाहिए, वो यूटिलाइज होने चाहिए इस पूरे रिएक्शन के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो कहाँ कहाँ पर जो है यूटिलाइज हुए। तो सबसे पहले अगर हम लिंक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुए। और उसके साथ साथ हमारे पास 2 NADH बने। अब क्रेब्स साइकिल की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे पास कोएंजाइम A है वो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर 2 बार यूटिलाइज होगा। तो इसलिए हम जो क्रेब्स साइकिल है वो ट्वाइस 2 बार मीन्स रिपीट होगा। तो यहाँ पर जो है हम काउंट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कितने रिलीज हुए, तो वो हुए 1 और 2। क्रेब्स साइकिल के केस में हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड आए। तो हमने बात की कि जो रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल का वो 2 बार रिपीट होगा क्योंकि हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कोएंजाइम A जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा यूज़ होगा। तो ये साइकिल 2 दफ़ा रिपीट होने की वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 एक साइकिल में होंगे, तो 2 नेक्स्ट में होंगे, तो 2 प्लस 2 मीन्स 4 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास यहाँ आएंगे। तो जब NADH की बात करते हैं तो 1, 2 एंड 3, तो जो 3 NADH है तो रिएक्शन जो है वो साइकिल जो है 2 बार रिपीट होगा। तो हमारे पास जहाँ पर 6 NADH आएंगे और FADH जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा आएंगे। और जो हमारे पास एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ GTP जो रिलीज हुई वो भी हमारे पास
2 दफ़ा जो आएगी तो हम यहाँ पर 2 ATP लिख सकते हैं। तो हमने रिएक्शन में बात की थी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो 6 एटम पे बेस है, तो हमारे पास जो 6 कार्बन की जो है वो एलिमिनेशन होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर लिंक रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुए और क्रैब साइकिल के अंदर भी हमारे पास जो है 4 कार्बन डाइऑक्साइड की जो है एलिमिनेशन हुई और हम इस तरह हमारे जो 6 कार्बन एटम्स थे वो हमारे साइकिल से रिमूव आउट हुए। तो इस तरह ये जो हमारा क्रैब साइकिल का जो साइकिल है वो इस तरह कंप्लीट होता है, कार्बन की एलिमिनेशन होती है। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा इधर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी की जो है प्रोडक्शन होती है। जैसे हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा कि हमारे पास 2 ATP जनरेट हुए थे और क्रैब साइकिल के अंदर भी जो हमारे पास 2 ATP की प्रोडक्शन हुई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ETC के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।